दोस्तों हार जब होती है जब मान लिया जाता है। हार जब होती है जब मान लिया जाता है और जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। दोस्तों यदि आपके मन में दृढ़ निश्चय है, आपके मन में विश्वास है, आप ठान लेंगे तो अच्छे से अच्छे पहलवान को अखाड़े में चित कर सकते हैं। और यदि आपका मनोबल टूट गया तो कमज़ोर इंसान भी आपसे पिटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। यदि आप ठान लेंगे तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्रैक होना निश्चित है। तो आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आप प्रश्नों को पढ़ें और याद करें और अपनी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 3 है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 4 है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियनशिप भारतीय कौन है। कौन ऐसा विश्व चैंपियनशिप भारतीय है जिसने शतरंज में विश्व चैंपियनशिप किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है ऐसा समाचार पत्र जिसमें कागज नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज टुडे। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाली राज। मिथाली राज दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर थी। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 7 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था 3 जनवरी 2001 को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रश्न बार बार पूछा गया है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर जो बनी है वो प्रथम भारतीय महिला है के उदेसी। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज की इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 10 है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगी मीरा कुमार। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 11 है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था। तो भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन है ये बताना है। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वी रमन। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सी वी रमन है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18, 16, 17 या 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18।
उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, जापान की राजधानी क्या है? बीजिंग, टोक्यो, सोल या बैंकॉक? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपको यदि इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताएं कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा कंगारू। ए ऑप्शन यदि आप ए ऑप्शन दे रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? बहुत घुमा के प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 19 है, किस रासायनिक तत्व को Hg कहा जाता है? तो Hg कहा जाता है पारे को। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो कीट विज्ञान में जो अध्ययन होगा वो कीटों का ही होगा, ना कि और किसी का। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, पृथ्वी का जो फेफड़ा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वर्षावन को। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? सबसे बड़ा उत्पादक कॉफ़ी का हो जाएगा ब्राज़ील। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे एक बार फिर गुजारिश है तो कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? तो हवाओं का शहर कहा जाता है शिकागो, सिएटल, वाशिंगटन या बेलिको नोवरोगोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकागो। शिकागो जो को हवाओं का शहर कहा जाता है। ये ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 26 है, सौरमंडल में किस ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है? तो प्रेम का ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। नहीं, अगर आप मंगल ग्रह कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, गुब्बारे और हवाई जहाज़ों को भरने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। गुब्बारे और हवाई जहाज़ों में के टायरों में भरने के लिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है।
तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। यानी फेदोमीटर से क्या मापते हैं? भूकंप, वर्षा, महासागर की गहराई या ध्वनि की तीव्रता। तो फेदोमीटर जो से मापते हैं महासागर की गहराई। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, 100 साल का युद्ध किसके बीच हुआ था? 100 साल का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है और हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कैलेंडर में सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? तो कैलेंडर में सबसे छोटा महीना होता है वो होता है फरवरी का। ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैलेंडर में सबसे छोटा महीना फरवरी का होता है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।